first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। प्लानिंग में हमने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को ग्राउंड फ्लोर का पार्ट, ठीक है। और ग्राउंड फ्लोर के बाद का स्टेप हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। देखिए सभी लोग असाइनमेंट पे काम करते हुए चलें, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। आप लोगों की ड्राइंग्स, आप लोगों की वर्किंग हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बात आप समझ लें। क्योंकि आप लोग जब सीख पाओगे जब आप लोग असाइनमेंट पे काम करोगे, और आगे आने वाले जितने भी लाइव प्रोजेक्ट हैं अगर आपको उस पर काम करना है तो आपको क्वालिटी ऑफ वर्क अपना मेंटेन करना होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं बहुत आराम से लेके चल रहा हूँ। क्लासेस में हम गैप भी रख सकते हैं, बट आप लोगों की वर्किंग जब तक सबमिट नहीं होगी तब तक क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर में हमने एक्सप्लेन किया था प्लानिंग, वॉल ड्रॉ करना। हमने एक्सप्लेन किया था आपको सेंटर लाइन ग्रिड ऐड करना, कॉलम्स देना। कॉलम्स स्ट्रक्चर के नोट्स में शेयर कर दूंगा क्लास के बाद। मैंने शेयर किया था आपको, मैंने एक्सप्लेन किया था डोर टैग, रूम टैग और विंडो टैग के बारे में, ठीक है। इतने सारे स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद आप रूम्स टैग को मेंशन करोगे, ठीक है। रूम्स टैग मैंने एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। रूम्स टैग का एक्चुअल मीनिंग होता है रूम्स के नेम देना, ठीक है। लेकिन मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था कि आप लोग जब वर्किंग करिएगा तो इसमें कुछ पॉइंट्स को फॉलो करिएगा, जैसे कि डिफरेंट फॉन्ट आपका बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। मैंने फॉन्ट को मार्क करके लेक्चर में एक्सप्लेन भी करा था कि आप क्या फॉन्ट चूज़ करोगे। वो आपका डोर टैग, अब डोर टैग का मतलब क्या होता है? ये D1 है मेरा, राइट। ये D1 है, 3 फीट 6 इंचेस का। इसका टैग देना, फॉन्ट चेंज करना, सर्कल में क्लोज कर लेना, और उसके साथ साथ आप इस टैग को पुट करेंगे कहाँ पर? DW टैग की लेयर पे। लेयरिंग का बहुत ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो जो सेम साइज होगा आप उसे रिप्रेजेंट करोगे D1 से, ठीक है। और जो बिल्कुल डिफरेंट होगा साइज, आप उसे रिप्रेजेंट करोगे D2 से। ये होता है प्रोसेस डोर टैग और विंडो टैग को देने का। नंबर ऑफ डोर विंडो जितने भी होंगे, अब जहाँ पर D2 होगा आप वहाँ पर सेम टैग कॉपी कर देना, और जहाँ पर D3 होगा तो D3 का टैग आप वहाँ पर प्लेस कर देंगे, ठीक है। बहुत सिंपल से बात, इसमें कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है कि चीज़ों को हम बहुत, सेम डोर का साइज सेम टैग, और अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट टैग। इसके बाद बात आती है आपकी रूम्स टैग की, और रूम्स टैग आपको यहाँ पर मेंशन करना है बिल्कुल डिफरेंट नेम के साथ, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखना, और जितने भी रूम्स होते हैं, अगर आपके पास कोई बड़ा एरिया है, एग्जाम्पल अभी हम काफ़ी बड़े एरिया पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम रूम टैग के साथ उसकी डायमेंशन दे सकते हैं।
बट जहाँ पर बहुत स्मॉल एरिया होता है, लाइक 600 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, 1600 स्क्वायर फीट, छोटे एरिया में रूम के साथ, मतलब रूम टैग के साथ उसकी वैल्यू, उसकी साइजेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वहाँ पर हमारा मेन रोल क्या होता है कि हम वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे उसको डायमेंशन के साथ कि उसका ओवरऑल साइज़ क्या है, कुछ इस तरह। फिर वहाँ पर हमें इस साइज़ को लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमें वहाँ पर साइज़ देना पड़ेगा, रूम टैग के साथ क्या उसका साइज़ भी मेंशन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इसमें बिल्कुल भी। अब ये बेडरूम का एरिया मेरे पास काफ़ी बड़ा था, तो हमने यहाँ पर बेडरूम का साइज़ मेंशन कर दिया, लेकिन डायमेंशंस भी इम्पॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना।